नमस्कार, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जालंधर के ऐतिहासिक स्थान वेद व्यास जी के पावन तपोस्थली स्थान की। जालंधर की पावन धरती जहां हर कदम पर इतिहास और आस्था की कहानियां बसी हैं। यह पावन धरती शहर से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर पठानकोट रोड पर स्थित व्यास पिंड में है, जहां है वेद व्यास जी का तपोस्थान। यही वो दिव्य स्थान है जहां वेद ऋषि व्यास जी ने कठोर तपस्या करके चारों वेदों की रचना की थी। कल्पना कीजिए जब वातावरण में सिर्फ मंत्रों की ध्वनि गूंजती होगी और व्यास जी की साधना से यह धरती पवित्र हो रही होगी। इसी तपोभूमि से निकलती थी एक नदी जिसे लोग विपाशा नदी कहते थे, क्योंकि यह कोई साधारण जलधारा नहीं थी बल्कि वेद व्यास जी की तपस्या और ज्ञान की साक्षी रही थी। आज भले ही नदी का स्वरूप बदल गया है, लेकिन इसका नाम और इसकी आभा आज भी व्यास जी की महिमा का बखान करती है। यही कारण है कि उनके नाम पर ही आज विपाशा नदी को व्यास नदी या व्यास दरिया कहा जाता है। जाने क्या कहते हैं मंदिर के प्रमुख इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये ब्यास का स्थान जोड़ा आ तकरीबन 5500 साल पहले ਦਾ ਇਹ ਆ ਔਰ ਇਥੋਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੋਭੂਮੀ ਔਰ ਰਚਨਾਇਕ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਪਿਆ। ਬਿਆਸ ਕੁੰਡ ਇਹ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ। व्यास जी के जिन्ने भी ग्रंथ है हुण उस तो बाद साडा ये आ बई वो सारे ग्रंथ इत्थे लियाए जाणगे और उन्होंने बाणी का प्रचार इत्थे होया करेगा ताकि लोगों नूं जिहड़ा व्यास की बाणी आ उहदा पता लगे भी व्यास जी मानवता के अवतार सी। लोगों वास्ते सारियां वास्ते आ, किसी जात पात दे वास्ते नहीं कोई तुल, कोई जात पात नहीं, कोई चीज़ नहीं। वह सब कुछ आप ही आ और लोगों वास्ते की लिखता उन्होंने जो कुछ आ मानवता वास्ते व्यास जी ने लिखा। उन्होंने वेदा का विस्तार किया, कदे ही उन्होंने कहा वेदो व्यास, वेदा का विस्तार करने वाला। ऋषि थोड़ा तुसी कह रहे थे कि वेदा की रचना व्यास जी ने इत्थे ही की सी ते उस दौरान इत्थों नदी भी गुजरती सी। ਜਦੋਂ वेदां की उन्होंने विस्तार किया तो उदों दरिया ब्यास ईस्ट तो नॉर्थ तो वैसट जा रहा सी। इत्थे ही वो बैठे हो सके, वो इत्थे ही उन्होंने सारा कुछ किया। इस ये जिहड़ी बाणी सारी लिखी हुई है वो जयचंद विद्या अलंकार प्रोफैसर वो सन 1925 च अपनी भारत किताब लिखी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ नहीं ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ पंजाब आ। जालंधर का यह तपोस्थान सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ आकर लगता है मानो ऋषियों की वाणी अब भी वायु में गूंज रही हो। यही है जालंधर की असली पहचान, जहाँ वेदों की रचना हुई और जहाँ से विपाशा नदी बही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और जुड़े हमारे चैनल से, जहां हम आपको मिलवाएंगे ऐसे ही छुपे हुए इतिहास और आस्था के खजानों से। धन्यवाद।